गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 7 पाठ 7 बाल लीला का दूसरा पार्ट, तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं उनके पद्यांश। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है। विनय पत्र का इनका महत्वपूर्ण काव्य है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। तो चलिए इनके पद पढ़ते हैं। तनकी दुति श्याम सरोर लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, छवि भूर अनंग की दूर करे। दम के दतिया दुति दामिनी जो, किलके कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अगला पद है, कबहू शशि मांगत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे। कबहू करताल बजाए के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषि आए कहे हटके, पुनि लेत सोई जोई लाग अरे। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 7 से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम के और राजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के शरीर की आभा नील कमल के समान अर्थात नीले कमल के समान है तथा नेत्र कमल की तरह शोभित हो रहे हैं। धूल से भरे होने पर भी वह बड़े सुंदर लगते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत, छोटे छोटे दांत बिजली की तरह चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। महाराजा दशरथ के ये चारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव बसे रहते हैं। अगले पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नन्हे बालक कभी चंद्रमा मांगने की हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय में आनंद भर जाता है। कभी हठ पूर्वक कुछ मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। महाराजा दशरथ के ये चारों पुत्र तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव बसे रहते हैं। चलिए अब हम लोग पाठ का अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है? उत्तर है, माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को पालना झुलाते हुए, पुचकारते हुए, उनको लोरी सुनाते हुए सुलाने का प्रयास कर रही है। वह कौन सा सुख है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान को बाल रूप में पाकर उनका पालन पोषण करने तथा प्यार करने का जो सुख नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त है, वह सुख देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अर्थात देवताओं को भी नसीब नहीं है वह सुख। बलदाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं? बलदाऊ भैया अर्थात श्री कृष्ण के बड़े भाई यह कहकर कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि माँ यशोदा और नंद दोनों ही गोरे हैं, फिर तू काला क्यों है? तू कहाँ से आया है? इस बात पर माँ श्री कृष्ण को समझाती है और कहती है कि बलदाऊ तो
जन्म का ही धूर्त और चुगलखोर है। माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही है? बालक कृष्ण बलराम द्वारा चिढ़ाने की शिकायत माँ यशोदा से करते हैं। वह कहते हैं कि हे माँ, तू मुझे ही डांटती है, लेकिन बलदाऊ से कुछ नहीं कहती है। बालक कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर माँ यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियों में बालक कृष्ण के सोने का वर्णन किया जा रहा है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। इन पंक्तियों में बालक कृष्ण के सोने का वर्णन किया जा रहा है कि वे किस तरह सोते हैं। माँ यशोदा द्वारा बुलाए जाने पर, पालना झुलाने पर, लोरी गाने पर श्री कृष्ण जी कभी तो सो जाते हैं, कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जब माँ यशोदा लोरी गाना बंद कर देती हैं तो नटखट बालक फिर से जाग जाता है और अधर फड़काने लगता है, रोने लगता है। अधर फड़काना मतलब होठ को फड़फड़ाने लगता है और रोने लगता है। ठीक है। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी बालक राम और उनके 3 भाइयों के बाल रूप का वर्णन करते हुए भाव विभोर होकर कहते हैं कि राजा दशरथ के ये चारों पुत्र अर्थात राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मेरे मन मंदिर में सदा यूं ही बसे रहें, अर्थात वे उनकी इस सुंदर छवि को अपने मन मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ बाल लीला। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिए।